So good afternoon all of you. Today we will be discussing about metabolism of aromatic amino acids. क्या होते हैं aromatic amino acids? Name the aromatic amino acids. Phenylalanine, tyrosine and tryptophan. इससे आपके previous उसमें भी question आए हुए हैं. And inborn errors of phenylalanine is important. Phenylketonuria, alkaptonuria and albinism. So aromatic amino acids are those which have aromatic ring, like phenylalanine have benzyl ring, tryptophan have phenol ring, and tryptophan have indole ring, and tyrosine have phenol ring. So these are essential amino acids, and according to the generation of metabolism, the amino acids are divided into glucogenic or ketogenic or both. So phenylalanine are both glucogenic as well as ketogenic hormone, जिससे ग्लूकोज एंड फैट दोनों का प्रोडक्शन होता है. एंड द phenylalanine is converted into the tyrosine. This is known as sparing action of the tyrosine. So the phenylalanine is converted into tyrosine, and tyrosine से various products मिलते हैं like मेलेनिन, डोपामीन which is a neurotransmitter, epinephrine, norepinephrine या adrenaline या non-adrenaline, and thyroid hormones. Then this is the metabolism by which phenylalanine is converted into tyrosine. अब इसमें जो हम विटामिन्स का रोल पढ़ते हैं वो ये है, देखो जैसे डाईहाइड्रोक्सी टायप्टीन, ये आपके टेट्राहाइड्रो से डाई बायोटाइप्टीन बन रहा है. देन आपका फिनाइलाइनिन हाइड्रोलेज से आपका बन रहा है ट्रिप्टोफेन, एंड जो आपका यहाँ पे NADH यूज नहीं हो रहा है, NADPH यूज हो रहा है. ठीक है. सो अब मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन, फिनाइलाइन से टायरोसिन बना. अब यहाँ पे PLP यूज हो रहा है, मीन्स पायरिडॉक्सिल पायरोफॉस्फेट. तो विटामिन B6 विच इज अ पायरिडॉक्सिन यूज एज अ कोएंजाइम इन दिस रिएक्शन. देन फिर आपका होमोजेनिस्टिक एसिड बनेगा. एंड C, स्कॉर्बिक एसिड, रोल ऑफ विटामिन C इन द मेटाबॉलिज्म. तो इस तरीके से आपके विटामिन का वेरियस रोल होता है मेटाबॉलिज्म में. तो एक B6 हो गया, एंड स्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन C. सो यदि टायरोसिन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो वेरियस कंपाउंड नहीं बनेंगे. सो दैट्स व्हाई डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन लीड्स टू वेरियस मेटाबॉलिक चेंजेस. अब इस होमोजेनिस्टिक एसिड से आपका बनेगा मेनाइल एसिटोएसिटिक एसिड, देन फ्यूराइल एसिटोएसिटिक एसिड, देन एसिटोएसिटेट एंड फ्यूमरिक एसिड. ये एसिटोएसिटेट से आपका कीटोसिस में जाके फैट का प्रोडक्शन होगा, एंड फ्यूमरिक एसिड से आपका ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बोथ ग्लूकोजेनिक एज वेल एज ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड. अब जो मेन कंपाउंड टायरोसिन से डिराइव्ड होते हैं वो होते हैं थायराइड हार्मोन, मिलेनिन एंड कैटाकोलेमिन, जो इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामीन को हम कलेक्टिवली कैटाकोलामाइंस कहते हैं. सो अब आपका मिलेनिन कैसे सिंथेसाइज होगा? टायरोसिन, उससे बनेगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम टायरोसिनेज, इट फॉर्म द डोपामीन डाईहाइड्रोक्सी फिनाइलैलेनिन. देन फिर डोपा क्यूनोन एंड इंडो क्यूनोन से फिर आपका मिलेनिन बनेगा. मिलेनिन इज अ स्किन पिगमेंट. सो ये जो दो एंजाइम होता है टायरोसिन एंड टायरोसिन हाइड्रोलेज, दीज आर बोथ डिफरेंट. एक तो आपके मिलेनिन का सिंथेसिस करता है, एंड दूसरा आपका इपिनेफ्रिन का सिंथेसिस करता है. सो टायरोसिनेज से आपका बनेगा मिलेनिन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम डोपा, एंड टायरोसिन हाइड्रोलेज से आपका डोपा के थ्रू आपका इपिनेफ्रिन का सिंथेसिस हो रहा है. ठीक है. तो यदि टायरोसिनेज की डेफिशिएंसी होगी तो पेशेंट में मिलेनिन नहीं बनेगा, जिससे एल्बिनिज्म हो सकता है, एंड जो इपिनेफ्रिन है उसका सिंथेसिस नॉर्मल रहेगा. अब क्लिनिकल इम्प्लीकेशन ऑफ मिलेनिन, क्योंकि टायरोसिनेज एंजाइम में कॉपर रिक्वायर्ड है, तो यदि कॉपर की डेफिशिएंसी होगी तो मिलेनिन प्रॉपर फॉर्म नहीं होगा, जिसके कारण जो होता है हेयर जो है उसका डीपिगमेंटेड होंगे. देन मैलिग्नेंट मेलेनोमा मींस जो मिलेनोसाइट्स है उसका ट्यूमर हो जाएगा. देन ल्यूकोडर्मा मींस स्किन आप में जो है वो व्हाइट कलर के पैचेस मिलेंगे, जिसे हम बोलेंगे ल्यूकोडर्मा. देन ग्रेइंग ऑफ द हेयर, एंड यदि कंप्लीटली आपका एब्सेंट हो जाएगा टायरोसिन, जिसके कारण
एल्बिनिज्म कंडीशन हो जाए जिसमें स्किन जो है वो पूरी डीपिगमेंटेड हो जाती है। देन अब कैटाकोलामाइन कैसे सिंथेसाइज होंगे, देन टायरोसिन से आपका बनेगा डोपा मीन्स डाईहाइड्रोक्सी फिनाइलएलेनिन, उससे बनेगा डोपामीन। देन विद द हेल्प ऑफ द कॉपर एंड विटामिन सी जो आपका क्या होगा, नॉन एपिनेफ्रिन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर इस नॉन एपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देन एपिनेफ्रिन से फिर लास्ट में जो बनता है वो होता है वीएमए मीन्स वेलिन मेलेनिक एसिड। एंड जो इसमें हार्मोन मेन इंपॉर्टेंट यूज होता है वो होता है कोमैट एंड माओ सॉरी, ये आपके एंटी डिप्रेसिव एजेंट में यूज होते हैं जो आप आगे फार्मा में पढ़ेंगे, जो एपिनेफ्रिन से मेटानेफ्रिन में कन्वर्ट करते हैं। कोमैट मीन्स कैटाकोलामाइन ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, ये एज अ एंटी डिप्रेसिंग एजेंट यूज होते हैं। एंड माओ मीन्स मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो कि मेटानेफ्रिन को वीएमए में कन्वर्ट करता है। देन जो आपका डोपा से डोपामीन बना, डोपामीन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड पार्किंसनिज्म में क्या हो जाता है, डोपामीन का लेवल लो हो जाता है, इसलिए ट्रीटमेंट में हम एल डोपा देते हैं या लीवोडोपा देते हैं। देन इसमें जो विटामिन एज अ कोएंजाइम यूज हो रहा है वो है पीएलपी, इसलिए जो आपकी पायरिडॉक्सिन फॉस्फेट है उसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये डोपामिन सिंथेसाइज करता है। अब क्या होता है, मिथाइल डोपा जो होता है वो डोपा कार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है एंड डोपामीन से आपका एपिनेफ्रिन बनता है जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। तो इसलिए अल्फा मिथाइल डोपा एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज होता है क्योंकि वो डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है जिसके कारण एपिनेफ्रिन का सिंथेसिस नहीं हो रहा एंड एपिनेफ्रिन आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। देन एपिनेफ्रिन का क्या रोल होता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन ये आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं एंड ब्रोंकाई की मसल को रिलैक्स करते हैं। सो एड्रेनालिन जो होता है वो आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है एंड एड्रेनालिन इज ऑल्सो नोन एज 3F फाइट फ्लाइट एंड फ्राइट रिफ्लेक्स में आपका एड्रेनालिन रिलीज होता है क्योंकि ये सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। सो क्लिनिकल यदि वीएमए का एक्सक्रीशन बढ़ रहा है तो उसमें दो कंडीशन में मिलेगा, एक फियोक्रोमोसाइटोमा एंड एक न्यूरोब्लास्टोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा इज अ ट्यूमर ऑफ सुप्रारीनल ग्लैंड एंड उसमें एपिनेफ्रिन का एक्सक्रीशन ज्यादा होगा एंड न्यूरोब्लास्टोमा इट इज अ ट्यूमर ऑफ नर्व सेल्स एंड इट रिलीज द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। ये दोनों ऑपोजिटली एक्ट करते हैं, एपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक सिस्टम पे एक्ट करता है, नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे एक्ट करता है। देन आपका टायरोसिन से थायराइड हार्मोन रिलीज होते हैं, थायरोग्लोबिन का जो रेजिड्यू होता है उसके थायरोक्सिन से आपके थायराइड हार्मोन बनते हैं। पहले आपका बनेगा ट्राइएडोथायरोनिन, उसका फिर आयोडोनाइजेशन होके देन आपके T3 एंड T4 मीन्स ट्राइएडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन फॉर्म होते हैं। तो ये आप जब थायराइड का पूरा मैकेनिज्म पढ़ोगे तो फर्स्ट आपका मोनो आयोडीन थायरोसिन बनते हैं, डाइआयोडोथायरोसिन जब ये कंबाइन करते हैं जब T3 एंड T4 बनते हैं। देन डिसऑर्डर्स ऑफ फिनाइलएलानिन, फिनाइलकीटोन्यूरिया इट इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, एंजाइम डेफिशिएंट हो जाता है फिनाइलिन हाइड्रोलेज। फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया इनके डिसऑर्डर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन यदि आपका फिनाइलएलानिन से टायरोसिन नहीं बना तो ये शिफ्ट हो जाता है, फिनाइलएलानिन से फिनाइल पायरुवेट बन जाता है। देन फिर ये फिनाइल पायरुवेट से फिनाइल एसीटेट एंड फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेसाइज हो जाता है एंड ये लास्ट में फिनाइल लैक्टेट का फॉर्मेशन हो जाता है यदि फिनाइलएलानिन हाइड्रोलेज इनहिबिट हो जाए तो। देन जो पेशेंट होगा उसमें ज्यादातर ये चिल्ड्रन में मिलता है, न्यूबॉर्न में, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसमें मेंटल रिटार्डेशन होगा, एजिटेशन, हाइपर एक्टिविटी, ट्रिमर्स, कन्वर्शन, स्किन जो है वो हाइपोपिगमेंटेड होगी क्योंकि टायरोसिन नहीं बनेगा तो मिलेनिन नहीं बनेगा एंड जो फिनाइल एसिटिक एसिड होती है उसकी माउसी ऑर्डर होती है स्वेट में। तो ये एक क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन है। देन फिनाइलकीटोन्यूरिया ब्लड लेवल में इंक्रीज हो जाएगा, जब एग्जाम में कुछ नहीं लिख पाओगे ना, जब यही गाने चला के सुन लेना। देन इसकी स्क्रीनिंग के लिए हम ग्लूथरिक एसिड टेस्ट करते हैं एंड फेरिक क्लोराइड टेस्ट करते हैं जिसमें
ब्लू ग्रीन कलर अपीयर होता है। जिसको नहीं पढ़ना वो क्लास से जा सकता है। वैसे भी आप बाहर से नोट्स पढ़ के किस में कुछ भी लिखते हो तो गूगल में जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन तो मिलती नहीं है, तो कुछ भी लिखने के मार्क्स नहीं मिलते। देन एल्केप्टोन्यूरिया, इट इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो सिंस चाइल्डहुड प्रेजेंट होते हैं। इसमें एल्केप्टोन्यूरिया में होमोजेनेस्टिक ऑक्सीडेज का डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण होमोजेनेस्टिक से क्या बनेगा आपका, मेलाइल एसिटोएसिटेट नहीं बनेगा। तो एल्केप्टोन्यूरिया इज अ डेफिशिएंसी ऑफ होमोजेनेस्टिक एसिड ऑक्सीडेज। देन इसमें होमोजेनेस्टिक एसिड यूरिन में मिलेगा एंड इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है कि यूरिन जो है वो ब्लैक कलर का हो जाता है ऑन स्टैंडिंग, तो इसे ब्लैक कलर यूरिन डिजीज भी कहते हैं। एंड इसमें फेरिक क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव आएगा एंड क्योंकि होमोजेनेस्टिक एसिड जो है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए ये बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव देगा। सो दिस इज द ब्लैक कलर यूरिन अपीयरेंस ऑफ इन केस ऑफ एल्केप्टोन्यूरिया, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑफ होमोजेनेस्टिक एसिड। देन एल्बिनिज्म टायरोसिनेज की डेफिशिएंसी के कारण होता है, ऑटोसोमल रेसेसिव होता है एंड क्योंकि पिगमेंट नहीं होता मिलेनिन, तो जो कलर होता है वो प्रॉपर स्किन का नहीं रहेगा। सो दिस इज द क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्बिनिज्म इन वेरियस पॉपुलेशन। देन टायरोसिन दो टाइप का होगा, एक वन जिसमें फ्यूमराइल एसिटेट हाइड्रोलेज का डेफिशिएंसी होगी एंड सेकंड में जो है वो टायरोसिन अमीनो ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी होगी। पास हो गई क्या एग्जाम में सब में, या टॉप करा है? देन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में मेंटल रिटार्डेशन मिलेगी, हाइड्रोक्सीफिनाइल पाइरुवेट मिलेगा। देन इसमें सिरोसिस, नेफ्रोपैथी मींस जो आपका नेफ्रॉन है उसका डिग्रेडेशन होगा। देन हाइपोग्लाइसीमिया एंड डेथ, ये आपके वेरियस मेटाबॉलिक कंडीशन है ऑफ फिनाइलएलनिन एंड टायरोसिन, जिसमें एल्केप्टोन्यूरिया है, टायरोसिन है, होमोजिस्टिन्यूरिया है एंड एल्बिनिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म। यदि टायरोसिन प्रॉपर फॉर्म नहीं होगा तो थायराइड हार्मोन प्रॉपर फॉर्म नहीं होगा। देन ट्रिप्टोफेन, इट इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड, इसके अंदर इंडोल रिंग प्रेजेंट होती है, ये भी ग्लूकोजेनिक एज वेल एज कीटोजेनिक होता है एंड ये आपका नियासिन फॉर्म करता है, सेरोटोनिन एंड मेलेटोनिन, दीज आर बोथ न्यूरोट्रांसमिटर्स। सो मेलेनिन अलग है एंड मेलेटोनिन अलग है। मेलेनिन इज अ स्किन पिगमेंट एंड मेलेटोनिन इज अ न्यूरोट्रांसमिटर। देन सेरोटोनिन ये न्यूरोट्रांसमिटर होता है, इट हेल्प इन द प्रोवाइडिंग स्लीप एंड ये आपका मूड स्टेबलाइजर होता है। देन कौन कौन से प्रोडक्ट ट्रिप्टोफेन से बनते हैं? एलेनिन, एलेनिन से फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। देन कीटो एसिटाइल कोएंजाइम में से फैट का प्रोडक्शन होता है, ये फॉर्मोइल ग्रुप प्रोड्यूस करता है जिसके 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म होता है ऑफ द फॉलिक एसिड। देन ये नियासिन फॉर्म करता है, 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफेन फॉर्म 1 ग्राम ऑफ नियासिन। दैट्स वाई यदि ट्रिप्टोफेन की डेफिशिएंसी होगी तो नियासिन की भी डेफिशिएंसी होगी। नियासिन कौन सा विटामिन है? B3, ठीक है। देन सेरोटोनिन, मेलेटोनिन, देन ये डाई प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडिकेट, ये आप इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। देन इसका मेटाबॉलिज्म 2 पार्ट में डिवाइड है, काइन्यूरिन पाथवे एंड एक सेरोटोनिन पाथवे। काइन्यूरिन पाथवे में आपका क्यूनोलिक एसिड बनेगा, निकोटिनामाइड बनेगा एंड पिकोलिनिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो ट्रिप्टोफेन से आपका फर्स्ट बनेगा एन फॉर्माइल काइन्यूरिन एंड टेट्राहाइड्रोफ्लोरिक एसिड से फॉर्मोइल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड फॉर्म होगा, जो कि 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म ऑफ फॉलिक एसिड में यूज होगा। टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड इज अ विटामिन फॉलिक एसिड। देन फिर काइन्यूरिन से जेंथियूरिक बनेगा, देन हाइड्रोक्सी काइन्यूरिन, देन उससे एलेनिन सिक्रीट होगा जिससे आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा एंड यहाँ पे PLP एज अ कोएंजाइम यूज हो रहा है। फिर देन हाइड्रोक्सी जेंथ्रेनिक एसिड से फिर आपका NADA का फॉर्मेशन होगा। देन हाइड्रोक्सी एंथ्रेनिक एसिड से आपकी अमीनो कार्बोक्सी म्यूकोएल्डिहाइड, देन अमीनो म्यूको सेमी एल्डिहाइड, देन
कीटो एडिपिक एसिड, देन एसिटोएसिटाइल से आपका फैट का सिंथेसिस होगा। देन आपका हाइड्रोक्सी एंथ्रेलिक एसिड से क्यूनोनिक एसिड से नियासिन, देन फिर नियासिन से आपका फॉस्फोराइलेशन ग्रुप ऐड हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट बनेगा आपका निकोटीन मोनोअमाइड, देन डायमाइड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका NAD का फॉर्मेशन होगा। देन सेरोटोनिन, इट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर विच इज प्रेजेंट इन द गट। ये मूड स्टेबलाइज करता है, हैप्पीनेस की फीलिंग देता है, एंड ये स्लीप, ईट एंड डाइजेशन में हेल्प करता है। देन इसलिए जब हम कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं तो हमें स्लीपी क्यों लगता है? क्योंकि क्या होता है, जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेंगे तो ब्रेन में ट्रिप्टोफेन का, क्योंकि अमीनो एसिड कम है डाइट में, तो क्या करेगा, ट्रिप्टोफेन जो है वो ब्रेन सेल में सर्कुलेट होगा, एंड फिर उस ट्रिप्टोफेन से सेरोटोनिन आपकी बॉडी में रिलीज होगा एंड स्लीप इंड्यूस होगी। एंड जब आप प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो ऑलरेडी उसमें अमाइनो एसिड ज्यादा रहते हैं, तो ट्रिप्टोफेन आपका ब्रेन सेल्स पे नहीं जा पाता, जिसके कारण सेरोटोनिन रिलीज नहीं होता एंड स्लीप नहीं आती। तो इसलिए डिफरेंस होता है कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट में एंड प्रोटीन रिच डाइट में। इसलिए प्रोटीन इंटेक से अलर्टनेस होती है, क्योंकि सेरोटोनिन ब्रेन में प्रॉपर्ली रिलीज नहीं हो पाता। So serotonin helps in sleeping, eating and digestion. Then फिर इस serotonin से आपका मेलेटोनिन रिलीज होता है, जो कि आपकी स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है। So ट्रिप्टोफेन से आपका बनेगा 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामेन, एंड फिर सेरोटोनिन बनेगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम PLP डिपेंडेंट एरोमेटिक अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज। सेरोटोनिन का नाम आपको पता होना चाहिए, ये आपके MCQs में PGK में शॉर्ट नोट में आ सकता है। ट्रिप्टोफेन होता है 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, ठीक है, सेरोटोनिन इसका बायोलॉजिकल नेम है 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। देन फिर इस सेरोटोनिन से विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम MAO मींस मोनोअमीन ऑक्सीडेज से बनेगा 5-हाइड्रोक्सी आइडो एसिटिक एसिड। देन फिर एसिटाइल सेरोटोनिन से आपका बनेगा मिलेनिन। तो ये आपका ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन है, ठीक है, मिथाइल ट्रांसफरेज यूज हो जाए, तो इसलिए जो ट्रांसमिथाइलेशन से ये एग्जांपल है, जिसमें क्या है, सेरोटोनिन से मिलेटोनिन बन रहा है, एंड SAM मींस एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन से बनेगा एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन, और मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, तो इसी ट्रांसमिथाइलेशन से सेरोटोनिन से मिलेटोनिन बनता है। देन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसका इंडिकेन विच इज अ डाई। देन हर्टनब डिजीज, यदि प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता ट्रिप्टोफेन का तो हर्टनब डिजीज हो जाती है। इसमें पेलिग्रा लाइक सिम्टम्स होते हैं, डर्मेटाइटिस, एटेक्सिया एंड मेंटल रिटार्डेशन। एंड इसमें क्योंकि प्रॉपर ट्रिप्टोफेन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो सेरोटोनिन का एंड NAD का फॉर्मेशन इम्पेयर्ड हो जाएगा। देन ये आपके ट्रिप्टोफेन से वेरियस कंपाउंड फॉर्म होता है। मेन आपका NAD, सेरोटोनिन एंड मिलेटोनिन एंड इंडिकैन इट इज अ डाई। एंड ये वेरियस ड्रग्स है जो मेटाबॉलिज्म एंजाइम को कंट्रोल करती है, जैसे जो आपका डोपा डीकार्बोक्सिलेज है, या आपके डोपामीन के फॉर्मेशन को, क्योंकि डोपामीन ब्लड बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए अपन L-डोपा पार्किंसनिज्म में देते हैं, जो कि डोपामीन के लेवल को मेंटेन करता है। देन सेम विद द मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर को मेंटेन करती है, ये एंटी डिप्रेसेंट में यूज करी जाती है। देन कोमैट मीन्स कैटाकोलामाइन ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, ये आपके इनहिबिट करके डोपामीन के लेवल को रिलीज करती है। एंड SSRI मीन्स सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक, ये आपकी एज अ एंटी डिप्रेसिंग ड्रग यूज होती है। देन हिस्टिडीन, ये आपका सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ये ग्लूकोजेनिक है, एंड ये 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। एंड फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ इग्लू इज इंक्रीज। तो हिस्टिडीन से यूकेनिक एसिड बनेगा, देन इमिडाजोलोन प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, देन फिग्लू मीन्स फॉर्म अमीनो ग्लूटामिक एसिड, एंड उससे फिर फॉर्म अमीनो टेट्राहाइड्रोफ्लोरिक एसिड होगा। तो जब फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपका क्या होगा, ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है फिग्लू, तो इसलिए फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में फिग्लू टेस्ट करते हैं,
जो कि इसका लेवल रेज है, तो इसका मतलब फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। देन हिस्टिडीन से आपका हिस्टामिन रिलीज होता है, जो कि आपका एंटी एलर्जिक हार्मोन है, जो कि जैसे ही एलर्जिक रिएक्शन होती है तो हमारी बॉडी में हिस्टामिन जो है वो रिलीज होता है। तो ये जो हिस्टामिन होता है ये हिस्टिडीन से फॉर्म होता है। इसका क्या रोल होता है? ब्लड वेसल्स में डायलेशन कराता है। देन क्योंकि वेसो डायलेशन कराता है तो ये बीपी को फॉल करता है, एंड ये हार्ट रेट की जो है वो इंक्रीज करता है बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द हार्ट मसल। देन ये जो स्मूथ मसल है उसको रिलैक्स करता है, जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है उसको स्टिमुलेट करता है। तो जो H2 इनहिबिटर्स होता है मींस हिस्टामिन एगोनिस्ट, वो हम एज अ एंटी एलर्जिक यूज करते हैं, क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन रिलीज होती है तो हिस्टामिन रिलीज होता है। तो इसलिए एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जो है वो आपकी एंटी एलर्जिक, एंड दूसरा जो एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हिस्टामिन जो है वो एसिड का सिक्रीशन बढ़ाता है, गैस्ट्रिक एसिड और HCl का सिक्रीशन। तो इसलिए H2 एंटागोनिस्टिक हम टू ट्रीट द गैस्ट्रिक अल्सर यूज करते हैं। देन इसकी डेफिशिएंसी से हिस्टामिन हो जाती है, हिस्टिडिनेस की डेफिशिएंसी से हिस्टाडिनिया हो जाती है। देन फिग्लू टेस्ट टू डिटेक्ट द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, इट इज डन बाय द एलाइजा मेथड। देन प्रोलीन से आपका ग्लूटामिक एसिड होता है, एंड ये नॉन एसेंशियल ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है। प्रोलीन से आपका हाइड्रोक्सी प्रोलीन बनता है, एंड विद द हेल्प ऑफ विटामिन सी। सो यदि विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो हाइड्रोक्सी प्रोलीन नहीं बनता, जिसके कारण हाइड्रोक्सी प्रोलीन आपका कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो प्रॉपर कोलेजन फॉर्म नहीं होगा तो फाइबर्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं आएगी, तो इसलिए विटामिन सी में जो है वो स्कर्वी होती है, जिसके कारण क्या होता है आपके कोलेजन प्रॉपर नहीं होते, एंड इट कॉज द ब्लीडिंग इन द गम्स। दैट्स ऑल।